ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसमें हम कवर करना चाहेंगे कुछ चीजों को। सबसे पहली चीज स्टार्ट करेंगे कि ऊप्स क्या है और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। देन हम बढ़ेंगे मतलब एक एक चीज की तरफ कि फिर ऑब्जेक्ट क्या है, और फिर ऊप्स के जो भी प्रिंसिपल्स हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन या और जो भी हो मुझे नहीं पता, तो उस तरफ हम बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये सारी चीजें क्या है। तो हम ये इतनी चीजें अभी ये अगले क्वेश्चन में कवर करना चाहते हैं, ऊप्स और उसके जो भी प्रिंसिपल हैं। ओके 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 ओके। यस सर, यस हाँ। सर, यस सर। आवाज आ रही है आपको? ठीक है, हाँ, अब ओके। आपकी आवाज आ तो रही है, मेरा क्वेश्चन क्लियर है पूरा। हाँ, आपने कहा जावा ठीक है। ऊप्स बारे में, ऊप्स है ना? और हाँ, ऊप्स और ऊप्स के जो भी ठीक है, प्रिंसिपल हैं जो जावा में यूज होते बिल्कुल हैं या जो बिल्कुल नहीं भी यूज होते हैं, वो क्या है, और ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब वो तो ऊप्स में आप बताएंगे, बट ऑब्वियस है, ठीक है। यस। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब थोड़ा सा समझते हैं, है ना? ऊप्स समझते हैं, जावा को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। ऊप्स, ये जो ऊप है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, ये बना कैसे? ये है क्या? देखो, मतलब आप ये समझो कि कभी भी ये मत समझना कि जावा ही ऊप है, ठीक है? नहीं, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ऊप कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। सिमिलरली और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जैसे सी शार्प है ना? जावा स्क्रिप्ट भी हो गई है अब शायद ऊप बेस्ड, है ना? पीएचपी भी अब ऊप बेस्ड हो गई है ना? तो ये सब ऊप बेस्ड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड है, ठीक है? तो पहले तो ये समझिए। तो ऊप एक कॉन्सेप्ट है, ऊप से एक कॉन्सेप्ट है जो ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करती हैं। अब इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, है ना? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इजाद ही वहां से हुआ था जब हमने ऑब्जेक्ट को वर्चुअल में सोचने की कोशिश करी। अब ऑब्जेक्ट को वर्चुअल में सोचने की कोशिश करी, मैं क्या बोल रहा हूँ शायद आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा, बट समथिंग इट लाइक दिस। एक पेन है, ठीक है? पेन एक रियल टाइम ऑब्जेक्ट होता है। और उस पेन में क्या होता है? पेन क्या है? पेन पेन के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे जो उनको डिफाइन करते हैं, है ना? एट्रीब्यूट्स मतलब क्या? कि उसका लेट्स से कलर, है ना? जो पेन को डिफाइन करेगा, उसकी उसका ब्रांड किस किस कंपनी का है ना? सो ऑन, ठीक है? ये हो गए उसके डिफाइनिंग एट्रीब्यूट्स। दूसरा क्या है? उसका फंक्शन होगा। फंक्शन मतलब पेन क्या करता है? पेन फिलहाल तो पेन लिखता है ना? तो एक फंक्शन होगा राइट्स, ठीक? तो मैंने क्या समझाने की कोशिश करी आपको? पेन एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? उसकी दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है उस ऑब्जेक्ट की। एक है उसके डिफाइनिंग एट्रीब्यूट्स जो उनको उस ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं कि उसका कलर क्या है, ब्रांड क्या है, और ठीक है। एक है उसका फंक्शन कि वो कर क्या सकता है, वो ऑब्जेक्ट क्या क्या कर सकता है, ठीक है? ठीक, समझ गया आप? तो ये दो चीज हमें ध्यान रखनी है। ये हो गया रियल टाइम, ठीक है, ऑब्जेक्ट। सिमिलर पैटर्न में अब हम समझते हैं कि जावा को लेते हैं, कोई और लैंग्वेज नहीं, जावा को लेते हैं। जावा में ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये भी सोचिए। सेम चीज है, हमें ना एक क्लास बनानी पड़ेगी पेन, ठीक है? पहले तो हर चीज स्टार्ट होती है जावा पेन क्लास से, है ना? ऑब्जेक्ट अभी नहीं बना रहे, ठीक? अब इसमें क्या हो सकता है? उसका कलर हो सकता है, ब्रांड हो सकता है। तो भाई हमने कहा कलर हो सकता है इसका, हमने कहा इसका ब्रांड हो सकता है ना? ठीक है। फिर हमने कहा ये करता क्या है, इसका फंक्शन क्या है? तो हमने कहा यार ये लिखता है पब्लिक स्ट्रिंग राइट, ठीक है? और यहाँ पे ये कुछ कुछ राइट करेगा, ठीक है? ठीक है, अच्छा। मतलब इतना इतना आप मत जाओ कि अंदर क्या लिखा हुआ है, समझने की कोशिश करो। तो ये हो गया जावा। अब इस जब क्लास को हम रन करते हैं ना, जब इस क्लास को रन करते हैं, हाँ,
ठीक है। अब उसमें आते हैं कि ये हो गया क्लास। तो ये समझ में आया कि एक रियल टाइम ऑब्जेक्ट को जावा में कैसे मैप करते हैं, ऐसे मैप करते हैं, ठीक है। मगर अभी ये क्लास है, अभी ऑब्जेक्ट नहीं बना है, ये क्लास है बस, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाने का दूसरा जो तरीका होता है वो तो मैं अब बताने जा रहा हूँ, ठीक है। मगर समझ में आया कि जावा में ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है भाई। ऑब्जेक्ट एक एक रियल टाइम ऑब्जेक्ट सिमुलेट करने का एक चीज है। ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज है जिसके कुछ डिफाइनिंग एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है। डिफाइनिंग एट्रीब्यूट्स, या इनको कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स, ठीक है। डिफाइनिंग, और नेक्स्ट चीज क्या है? उसके कुछ फंक्शंस होंगे उस ऑब्जेक्ट के, इनको कहते हैं इंस्टेंस मेथड्स, ठीक है। तो जावा में ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस, ये सब सेम चीज होती है, ठीक है। तो ये है, ये होता है। तो जावा में ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस सेम चीज होती है। ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस बनते किसके हैं? हम बनाते हैं पेन क्लास का ऑब्जेक्ट। अब ऑब्वियसली बात है ना, ऑब्जेक्ट आप बनाओगे, देखो पेन क्लास ने एक तुम्हें ढांचा दे दिया, एक ढांचा दे दिया, मगर आप इसका जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसका कोड अलग होता है। अभी ऑब्जेक्ट बनाया नहीं है मैंने, ये एक ढांचा बना दिया है। अब ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप यहाँ पे ऐसे से करके ऑब्जेक्ट बनाते हो। ये है जावा में ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका। जब ये आप लिखते हो ना, तब तब एक्चुअल में, जब आप ये लिखते हो तब एक्चुअल में मेमोरी में एक जावा ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। जब ये मेमोरी में, मैं एक्चुअल में मेमोरी, जावा मेमोरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब तक आप ये न्यू क्लास का नाम ये नहीं लिखते हो, आप ऑब्जेक्ट मेमोरी में बनाते ही नहीं हो, ठीक है। तो ये होती है कहानी सारी, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है, दिस मैप्स टू योर रियल टाइम ऑब्जेक्ट। जो रियल टाइम आपके हाथ में भी अभी पेन होगा, तो ये ऑब्जेक्ट जावा का होता है, और ये है पेन, ये रियल टाइम ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के पास क्या क्या होगा? ये जो जावा का ऑब्जेक्ट है इसके पास क्या क्या होगा? जो आपने क्लास में लिखा है वो सब कुछ होगा। मतलब इस ऑब्जेक्ट के पास अपना कलर होगा, इस ऑब्जेक्ट के पास अपना ब्रांड का टैग होगा, और इस ऑब्जेक्ट के पास कुछ फंक्शन होगा जो ये करता है, जो परफॉर्म करेगा। सिमिलरली जैसे कि रियल टाइम पेन करता है, रियल टाइम पेन के पास भी क्या क्या है? उसके डिफाइनिंग एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। और उसका फंक्शनैलिटी कि वो करता क्या है, व्हाट इज इट केपेबल ऑफ, फंक्शनैलिटी, ठीक है। ये है। तो दिस इज व्हाट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ऑल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की नींव ही वहीं से रखी गई थी, जब हमने देखा कि एक रियल टाइम ऑब्जेक्ट को हमने सिमुलेट करने की कोशिश करी प्रोग्रामिंग वे में, प्रोग्रामेटिक वे में, ठीक है। तो ये होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होना, रियल टाइम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होना, ठीक है। दिस इज व्हाट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज ऑल अबाउट। और हमेशा याद रखिए कि जावा में आप जब क्लास बनाते हो तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो। यू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस, ठीक है, ऑफ अ क्लास। और यहाँ पे मैंने ये प्रूव भी किया है। यहाँ देखो आप, ये मैंने क्या बनाया है? ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटैक्स है ये न्यू और क्लास का नाम। क्लास का नाम मेरा क्या है? पेन। देख रहे हो? तो इससे क्या हो गया? इससे बन गया एक जावा का पेन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन गया मेमोरी में, ठीक है। ऐसे होता है। अब ये तो हो गया थोड़ा सा बेसिक आपको कोरिलेशन बिटवीन। मैं आपको मजा देना चाह रहा था रियल टाइम ऑब्जेक्ट एंड जावा का ऑब्जेक्ट कैसे, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, जावा ऑब्जेक्ट, रियल टाइम ऑब्जेक्ट, कैसे इनको लिंक कर सकते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि रियल टाइम ऑब्जेक्ट के पास जैसे डिफाइनिंग एट्रीब्यूट्स होते हैं, यहाँ पे भी डिफाइनिंग एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। और जैसे रियल टाइम ऑब्जेक्ट कुछ फंक्शनैलिटी होगी, वैसे ही जावा के ऑब्जेक्ट के पास होती है जिसे कहते हैं इंस्टेंस मेथड्स या इंस्टेंस फंक्शंस।
ठीक है, जिससे कि हम जो करना चाहे उस ऑब्जेक्ट के थ्रू कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, ओप्स पे वापस आते हैं। ठीक है, ओप्स के देखो यार कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, 4 होते हैं। ठीक, 4 प्रिंसिपल्स होते हैं, या इनको कहते हैं पिलर। ठीक है, पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एक करके समझते हैं सबको। और ये जितनी भी चीजें मैं बताऊंगा ना, आपको लगे कि साला ये तो रियल वर्ल्ड में होती है, ये तो रियल वर्ल्ड में हम देखते ही रहते हैं। तो क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इजाद ही रियल वर्ल्ड को मैप किया है ना हम लोगों ने, रियल वर्ल्ड को ही वर्चुअल वर्ल्ड में मैप किया है हम लोगों ने। तो ये जितने भी 4 पिलर हम आपको बताने जा रहे हैं, हम सारा एग्जाम्पल आपको रियल वर्ल्ड से निकाल के देंगे, सारा एग्जाम्पल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, पहला पहला पिलर है एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन एक अंग्रेजी का टर्म होता है जिसको कहते हैं छुपा के रखना, है ना। छुपा के रखना मतलब ये नहीं कि गुप्त 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 तिजोरी में छुपा के रखना ना। ठीक है, इसको ऐसे समझो जैसे म्यूजिक प्लेयर होता है, म्यूजिक प्लेयर है। अब म्यूजिक प्लेयर जब आपके पास बटन होती है, ठीक है, आप प्ले करते हो, पॉज करते हो, रिवाइंड करते हो, सब करते हो। बट क्या आपको पता है कि अंदर को कैसे चल रहा है? आपको नहीं पता। यूजर को सिर्फ वो दिखाते हो जिसको जिससे उसका काम चल जाए। मोबाइल है, आपको पता है कि ये बटन दबाओगे कॉल चला जाएगा, ये बटन दबाओगे मोबाइल बंद हो जाएगा, मगर अंदर कैसे वो हो रहा है वो तो आपको नहीं पता ना। वो आपसे एब्स्ट्रैक्टेड है, वो कॉम्प्लेक्सिटीज जो हैं वो आपसे छुपाई गई हैं, और आपको एक खूबसूरत सा यूआई दे दिया गया है कि आप इस पे करो काम। जैसे म्यूजिक प्लेयर है तो आपको बटन दे दिया गया है कि ये बटन को दबाओगे तो ये होगा, ये बटन दबाओगे तो कैसेट बाहर आ जाएगा, ये बटन दबाओगे तो रिवाइंड हो जाएगा, ये बटन दबाओगे प्ले पॉज। ठीक है, मगर अंदर जो खतरनाक काम चल रहा है, जो एक्चुअल में फंक्शनैलिटी अंदर हो रही है, वो आपसे छुपी हुई है, आपको नहीं दिख रहा कि अंदर कैसे चल रहा है। इसको एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्शन, it is a process to represent only essential features of the system. It is a process, ठीक है, to represent only essential features of the system. ठीक है, without getting involved with the complexity of the entire system. क्या समझे आप? कि हमने, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि एक प्रोसेस है जिसमें हम ना एसेंशियल फीचर दिखाते हैं बस यूजर को, और कॉम्प्लेक्सिटी छुपा लेते हैं। अब इसको समझते हैं कि जावा में ये कैसे आएगा। देखो, रियल वर्ल्ड में तो तुम्हें म्यूजिक प्लेयर बता दिया ना मैंने, ठीक है, जावा में कैसे होगा? जावा में ऐसे होगा कि भाई एक क्लास बनाओगे म्यूजिक, ठीक है, फिर आप उसमें फंक्शन है ना, डिफरेंट। एक म्यूजिक क्लास क्या क्या कर सकती है, अब आप खुद सोचो, एक म्यूजिक प्लेयर क्लास क्या क्या कर सकती है? गाना बजा सकती है, गाना स्टॉप कर सकती है, तो ये सब फंक्शंस आप बनाओगे। ठीक है, स्टार्ट, स्टार्ट, ठीक है, फिर दूसरा फंक्शन होगा स्टॉप ना, तीसरा फंक्शन होगा पॉज, है ना, सो ऑन। ठीक है, सो ऑन। ठीक, अब ये जो फंक्शन होंगे, ये इसके अंदर आप कुछ भी लिखोगे ना, यहाँ पे आप लिखोगे कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी, ढेर सारा कोड लिखोगे आप यहाँ पे ना, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कोड लिखोगे अंदर, है ना, फंक्शन के अंदर, है ना। तो अब होगा क्या इवेंचुअली, जब आप इसका जावा ऑब्जेक्ट बनाओगे, जब जावा ऑब्जेक्ट बनाओगे तो इसमें लिखोगे आप म्यूजिक प्लेयर, म्यूजिक इक्वल टू न्यू म्यूजिक। ठीक है, ये, अब ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। आप इस ऑब्जेक्ट को यूज करके, ये है आप ऑब्जेक्ट को आपने इसमें स्टोर कर लिया इस वेरिएबल में। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका ये है, और इसको आपने इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया, ये पॉइंटर है, पॉइंटर समझ लो आप। ठीक है, अब इस म्यूजिक प्लेयर से आप क्या क्या कर सकते हो? गाना बजाना है तो कैसे बजाओगे? कुछ नहीं, फंक्शन कॉल कर दो इस म्यूजिक प्लेयर का,
जो फंक्शन है स्टार्ट फंक्शन है, डॉट स्टार्ट, खत्म, गाना बजने लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो गाना बजाने वाला कोड यहाँ पे लिखा हुआ है आपने। बट यूजर को क्या दिख रहा है? यूजर को दिख रहा है भाई, मैं म्यूजिक प्लेयर से कह रहा हूँ भाई स्टार्ट कर दे तू गाना। यहाँ पे मैं मतलब से गाने का नाम भी लिख देता हूँ कुछ, ठीक है, कुछ भी गाने का नाम लिख देता हूँ, और म्यूजिक प्लेयर गाना बजाने लग जाता है। फिर मैं कहता हूँ म्यूजिक प्लेयर से, सुनो म्यूजिक प्लेयर इसको स्टॉप कर दो, तो मैंने कहा ये म्यूजिक प्लेयर डॉट स्टॉप, स्टॉप फंक्शन कॉल कर दिया, तो म्यूजिक प्लेयर चुप हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्शन जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से। जावा ने कहा यार तुम्हें कॉम्प्लेक्सिटी जानने की जरूरत ही नहीं है, तुम बस फंक्शन को कॉल करो और काम हो जाएगा। अंदर काम कैसे हो रहा है वो छुप जाता है। ठीक है, ये मान लो ये क्लास मैंने बनाई होती और ये तुमको दी होती, और मैं तुमसे कहता भाई ये ऑब्जेक्ट बना लो इस क्लास का, और उसको स्टार्ट करोगे तो वो गाना बजाने लगेगा, उसको स्टॉप करोगे तो चुप कर हो जाएगा, उसको पॉज करोगे तो वो पॉज हो जाएगा, तो तुम कितना खुश होते यार, क्या बात है, मुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं। यही है, यस, दिस इज व्हाट जावा का ऑब्जेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्शन। ये स्टार्ट मेथड चल कैसे रहा है आपको पता थोड़ी ना है, वो तो मैंने लिखा हुआ है, आपको तो बस स्टार्ट कॉल करा देना है और गाने का नाम दे देना है। ठीक है, तो इंटरनल जो कॉम्प्लेक्सिटी है कोड की वो आपसे छुपाई हुई है, छुपी हुई है। ठीक है, दिस इज व्हाट एब्स्ट्रैक्शन इज। ठीक है, इट इज द प्रोसेस टू रिप्रेजेंट ओनली एसेंशियल फीचर ऑफ द सिस्टम। तो हमने आपको कहा स्टार्ट मेथड को कॉल कर लो और गाने का नाम बता देना, मैं गाना बजा दूंगा, कैसे बजा रहा हूँ वो नहीं बताऊंगा, वो तुम्हें जानने की जरूरत भी नहीं है। सिमिलर वे में जैसे कि रियल टाइम में म्यूजिक प्लेयर होता है, उसके बाद बटन होता है, ये बटन दबाओगे तो ये होगा, ये बटन दबाओगे तो ये होगा, ये होगा, और कैसे बज रहा है वो तुमको, तुमसे उससे मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है पॉली वो इनहेरिटेंस। यार इनहेरिटेंस तो यार मतलब अब ये भी पूछो, जानना पड़े तो बेकार फिर मामला। इनहेरिटेंस रियल वर्ल्ड की, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जावा वर्ल्ड की इनहेरिटेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, रियल वर्ल्ड। यार आज आप हो, मम्मी पापा हैं आपके, है ना, या दादा दादी हैं, आपने उन्हें कुछ कुछ चीजें उनसे इनहेरिट करी हैं, है ना, मैं मटेरियलिस्टिक चीजों की बात नहीं कर रहा हूँ, एट्रीब्यूट्स आपके। जैसे में भी कोई कहता होगा ना कि आप तो अपने मदर पे गए हो, आप अपने फादर पे गए हो, है ना, तो आपने कुछ कुछ चीजें, आपकी हाइट में भी आपके फादर के जैसे होंगे, आप लंबे होंगे, है ना, कुछ कुछ चीजें आपने इनहेरिट करी हुई हैं अपने अपने पेरेंट्स से, है ना, सोटो से। तो ये हो गया रियल टाइम इनहेरिटेंस। ठीक है, मतलब कि रियल टाइम में इनहेरिटेंस का मतलब पेरेंट चाइल्ड रिलेशन एक एग्जाम्पल है इनहेरिटेंस का। ठीक है, जावा में क्या होता है, जावा में कैसे होगा, जावा, यस, जावा में भी हम क्लास बना सकते हैं। कैसे बनाओगे, क्लास लेट्स से डॉग और क्लास पपी, ये दो क्लास बनाई है ना। ये क्या है, ये पेरेंट है ना, बड़ा बड़ा डॉगी है ना, ये उसका बच्चा है, पपी है। ठीक है, और इनको जोड़ने के लिए आपने यहाँ पे एक्सटेंड्स लगा दो, एक्सटेंड मतलब इनहेरिट करना। दिस इज व्हाट एक्सटेंड्स कीवर्ड, ये जावा का कीवर्ड है, इनहेरिट, जो इनहेरिट करता है। ठीक है, तो इनहेरिट डॉग, ये इससे क्या होगा ना, डॉग का जो जो चीज होगी ना यहाँ पे, जो जो चीज मतलब एट्रीब्यूट्स, मतलब कि इंस्टेंस वेरिएबल्स, है ना, एंड फंक्शंस, फंक्शंस या इंस्टेंस मेथड्स, ये जो चीजें डॉग क्लास में लिखी होंगी ना भाई, वो पपी में आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाएंगी। ठीक है, तो मान लो कि डॉग का कुछ, डॉग में था INT एज, है ना, डॉग क्लास में था। ठीक है, एज नहीं, मतलब तुम समझ रहे हो ना, है ना, और मेथड में था, मेथड, मेथड क्या है, फंक्शनैलिटी, डॉग क्या क्या कर सकता है, डॉग कैन ईट, डॉग कैन स्लीप, है ना, डॉग ईट का फंक्शन होगा, स्लीप का फंक्शन होगा, है ना, सो ऑन। ये सारी चीजें इनहेरिट हो जाएंगे पपी में बाय डिफॉल्ट। जब कहोगे ये पपी क्या है, एक डॉग का ही तो चाइल्ड है ना, तो वो भाई वो सो तो सकता ही है, वो जाग भी सकता है, वो सब इनहेरिट हो जाएंगे इसके अंदर, है ना, समझ रहे हो। अब कुछ चीजें डॉग के, कुछ चीजें स्पेशलाइज्ड होंगी, मतलब अब यहाँ पे कौन सा रहता है, जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन।
जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन, ठीक है। स्पेशलाइजेशन, ये क्या होता है? स्पेशलाइजेशन, ये क्या होता है? देखो डॉग तो जनरल हो गया है ना, ठीक है, ये डॉग हो गया, मतलब पेरेंट तो जनरल हो गए, मतलब पेरेंट्स, ठीक है, आपके फादर मदर, मेरे फादर मदर, है ना। स्पेशलाइजेशन क्या है उनके? जैसे कि अगर आपके दो सिबलिंग्स हैं, जैसे मेरे हैं, मेरी बहन है, मैं हूँ, है ना, तो अब हम लोग में अलग अलग चीजें इनहेरिट हुई होंगी, मतलब कि भाई मेरी एज अलग होगी, उनकी एज अलग है ना, बट एज दोनों के पास रहेगी, है ना, ऑब्वियसली एज के बिना तो इंसान नहीं होता, है ना। मैं भी खाता हूँ, वो भी खाते हैं, है ना। तो कुछ चीजें अलग होंगी, जैसे मुझे कुछ और पसंद होगा खाना, उनको कुछ और पसंद होगा खाना, तो वो चीजें अंदर के चेंज हो सकती हैं, बट जो बेसिक डिफाइनिंग चीजें हैं कि वो खाता है, वो सोता है, वो नहीं चेंज होगा। क्या खाता है, कितना सोता है, वो चेंज हो सकता है, ठीक है। तो वही होता है जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये है, इतना मतलब डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, बट ये है। तो दिस इज व्हाट इनहेरिटेंस इन जावा लुक्स लाइक, प्योर रिलेटेड टू रियल टाइम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, रियल टाइम में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं जल्दी से। इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फ एब्स्ट्रैक्शन हो गया, एनकैप्सुलेशन, ये भी बहुत बढ़िया सी चीज है, एनकैप्सुलेशन। इसमें क्या होता है एनकैप्सुलेशन? अच्छा, सब कुछ भूल जाओ, इसको पढ़ो, क्या लिखा है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये है कैप्सूल, है ना, कैप्सूल लिखा है। कैप्सूल खाई है कभी, मेडिसिन खाई है ना, तो उस कैप्सूल में क्या होता है, कभी तोड़ के देखा है? तो कैप्सूल में अंदर जो होता है ढेर सारे छोटे 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 डॉट्स टाइप के होते हैं, जो दवा होती है, एक्चुअल केमिकल, है ना, है ना। और उसका जो कवर होता है उसको क्या करता है, उसको बाइंड करके रखता है साथ में। क्यों करता है बाइंड करके? ताकि वो आपके पेट तक पहुंच सके, ताकि आपके बॉडी तक पहुंच सके। वो छोटे छोटे कण जो है, मे बी उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता हो, मे बी वो इतना वॉलीटाइल होता हो कि बाहर के टेम्परेचर में वो खराब हो जाए, या यू डोंट नो ना कैप्सूल को क्यों उस तरह बनाया जाता है। तो एक बात कह रहा हूँ, तो वो कैप्सूल करती क्या है, जो ऊपर कवर होता है, इट होल्ड्स एवरीथिंग टुगेदर, it holds everything together in a single unit, in a single unit, ठीक है। तो this is what encapsulation is, holding everything together in a single unit, holding things together in a single unit। और रियल टाइम एग्जाम्पल क्या है, कैप्सूल, ठीक है। जावा में क्या है, अब थोड़ा तो आइडिया लग गया होगा यार, जावा में कैप्सूल का जो एनालॉजी है, जावा में क्लास इज अ कैप्सूल। क्यों? क्योंकि क्लास के ही अंदर तो सब कुछ रहता है, आप क्लास के बाहर कुछ लिख ही नहीं सकते हो, सारी चीजें क्लास के अंदर होती हैं। देखो, ये क्लास, क्लास का नाम, ये क्लास खोला मैंने और ये क्लास बंद कर दिया मैंने, जो होगा क्लास के अंदर ही लिखोगे ना, तो ये क्लास एक तरीके से कैप्सूल ही तो हो गई जावा की। यस, तो ये होता है जावा क्लास इज अ वे टू इम्प्लीमेंट एनकैप्सुलेशन इन जावा। एनकैप्सुलेशन को अगर इम्प्लीमेंट करना है, तो या एग्जाम्पल जानना है, तो क्लास है एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। ये थोड़ा सा ना क्या ही बोलूं, हाँ इसको मैं समझा देता हूँ, इसको इस तरह से, पॉली और मॉर्फ, ठीक है। ये पता नहीं ग्रीक लैटिन कौन सा वर्ड है, मुझे नहीं पता, मगर ये कोई बाहर का वर्ड है ना। पॉली मीन्स मेनी एंड मॉर्फिज्म मीन्स मॉर्फ, फॉर्म्स। तो समथिंग दैट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म, समथिंग दैट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म, ठीक है दोस्त, ये होता है। अब समथिंग दैट एग्जिस्ट मोर देन वन फॉर्म है, तो क्या मतलब है? चेयर है, ठीक है। चेयर छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है ना, आर्म रेस्ट वाली चेयर हो सकती है, विदाउट आर्म रेस्ट वाली चेयर हो सकती है, तो है तो चेयर ही ना वो, मगर उसके मल्टीपल फॉर्म्स हैं, करेक्ट, सही है। हम्म। इन द सेम वे जावा में भी पॉलीमॉर्फिज्म होता है। अब उसको समझाने के लिए, हाँ ठीक है, ऐसे समझा दो। देखो, जावा में पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, क्लास
कैलकुलेटर, ठीक है। अब ये कैलकुलेटर क्या करता है, एरिया कैलकुलेटर है, एरिया, ठीक है ना। और ये करता तो एरिया कैलकुलेट है, मगर अब इसके अंदर ना डिफरेंट डिफरेंट रूप लिखे हुए हैं। क्या है रूप, पब्लिक, जैसे वॉइड एरिया निकालने का फंक्शन है। ये जो फंक्शन मैं लिख रहा हूँ लेंथ इनटू ब्रेथ, ये int लेंथ इनटू ब्रेथ, ये जो है ये किसका एरिया निकालेगा, ये एरिया निकालेगा रेक्टेंगल का, है ना। ठीक है, अभी दूसरा फंक्शन लिखूंगा, ठीक है, उसका भी नाम यही होगा, पब्लिक वॉइड एरिया, ठीक है। मगर ये किसका एरिया निकालेगा, लेट्स से पाई आर स्क्वायर सर्किल का निकालेगा, ठीक है, ठीक है। तो तो मान लो यहाँ पे और यहाँ पे लेट से हम यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं ना, क्या होता है 2.71 इंटू, है ना, रेडियस इंटू इंटू रेडियस, ठीक है, ठीक है। अब देखो समझने की कोशिश करो, ये तो भूल जाओ कि क्या लिखा है मैंने, ठीक है। ये देखो ये क्या है, ये एक एरिया कैलकुलेटर है, एक क्लास है ना। इसका एक समझ में आ रहा है क्या करेगा, ये एरिया कैलकुलेटर नाम से समझ में आया ना, ये एरिया कैलकुलेट करेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि भाई मेरे पास एक एरिया मेथड है, एक फंक्शनैलिटी है एरिया, उसको कॉल करा दो, मैं एरिया कैलकुलेट कर दूंगा, ठीक है। मगर ये डिफरेंट फॉर्म्स है, देखो ये वाला जो एरिया है, ये बनाया किस लिए, रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए, रेक्टेंगल का एरिया निकालेगा ये, ठीक है। ये वाला जो एरिया है, ये किसका एरिया है, ये एरिया निकालेगा किसका, सर्किल का, ठीक है। तो है तो एरिया ही ना, ओवरऑल फंक्शनैलिटी क्या है, एरिया है ना, बट इट इज एग्जिस्टिंग इन मोर देन वन फॉर्म, है ना। लेट्स से एरिया, क्या मैं बोल रहा हूँ, मतलब एरिया, एरिया लेट्स से कैलकुलेट एरिया, गेट एरिया, गेट एरिया, गेट एरिया, ठीक है। और ये भी है गेट एरिया, तो फंक्शनैलिटी तो सेम है ना। क्या है, गेट एरिया क्या करेगा, गेट एरिया करेगा क्या, गेट एरिया आपका एरिया कैलकुलेट करेगा, करेक्ट। मगर इट इज एग्जिस्टिंग इन मोर देन वन फॉर्म, एक फॉर्म है जिसमें रेक्टेंगल का एरिया आएगा, एक फॉर्म है जिसमें सर्किल का एरिया आएगा, तो ये जावा का पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है। समझ रहे हो कि ये गेट एरिया जो मैंने अभी लिखा है आपके सामने, ये ओवरलोडेड है, इसको कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है वो थोड़ा अभी समझ नहीं आएगा, मगर अगर आप देखो इस फंक्शन और इस फंक्शन में क्या फर्क है, सिर्फ एक फर्क है, मतलब रिटर्न टाइप भी अलग है, मगर फंक्शन का नाम सेम है सिर्फ। और मेजर चेंजेस जो है ये है पैरामीटर लिस्ट में, यहाँ पे दो चीज आप एक्सेप्ट कर रहे हो ना, लेंथ और ब्रेथ, यहाँ पे क्या कर रहे हो, सिर्फ एक चीज ले रहे हो, रेडियस, है ना। तो ये होता है फंक्शन ओवरलोडिंग, एक ऐसा फंक्शन विच हैज द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट, पैरामीटर लिस्ट का डिफरेंट हो, तो ये ओवरलोडेड फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग, ये ओवरराइडिंग क्या होता है, ये कभी और समझाएंगे, बट ये दो तरीके होते हैं जावा में पॉलीमॉर्फिज्म इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, तो गेट एरिया फंक्शन जो लिखा ये है तो सिर्फ एरिया कैलकुलेटर, मतलब एरिया कैलकुलेट करने के लिए है, मगर ये दो फॉर्म में है, एक है कि इसमें दो चीज पास करा दो, 5,4, तो ये हो गया रेक्टेंगल का एरिया, और इसी में अगर सिर्फ आप रेडियस पास करा दो, तो लेट्स से 5 पास करा दो, तो ये आपको दे देगा सर्किल का एरिया, ठीक है ना, ऐसे। तो ये हो गया पॉलीमॉर्फिज्म, ये होता है ऊप्स। और ऊप्स के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन का मैंने समझाया, उसका मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जावा में कैसे वो मैप्ड है वो कॉन्सेप्ट, इनहेरिटेंस का समझाया, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन, जावा में भी पेरेंट चाइल्ड रिलेशन होता है,
क्या एनकैप्सुलेशन क्या होता है? एक सिंगल यूनिट में चीजों को होल्ड करके रखना, ताकि वो प्रॉपर सिक्योर्ड हो, सेफ्टी हो। और वो जावा में कैसे इंप्लीमेंट होती है? क्लास के थ्रू। क्लास क्या करता है? सारी चीजों को एक जगह पे होल्ड करके रखता है, ठीक है। और फिर पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कि समथिंग दैट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म, ठीक है। रियल टाइम एग्जांपल है चेयर, ठीक है। चेयर कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म, है ना, बेबी चेयर, एडल्ट चेयर एंड ऑल। और जावा में कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं? देर आर टू मेजर वेज, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग। मैंने आपको जो एग्जांपल दिया है फंक्शन ओवरलोडिंग का दिया हुआ, ठीक है, जिसमें कि गेट एरिया मेथड है, मगर वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। एक आपको एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल देगा, दूसरा आपको एरिया ऑफ अ सर्कल देगा, बट नाम तो सेम है ना, गेट एरिया, देख रहे हो? तो यही चीज है। जैसे चेयर है, चेयर तो सेम ही है, बैठने के लिए यूज होगी, है ना, सब कुछ है। मगर बेबी चेयर है, एडल्ट चेयर है, आर्म चेयर है, विदाउट आर्म रेस्ट चेयर है, और ठीक है, एग्जिस्टिंग इन मोर देन वन फॉर्म्स। ठीक है यार, ये हो गया oops का कॉन्सेप्ट खत्म। और हाउ oops इज रिलेटेड टू जावा, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, क्या होता है, और ऑब्जेक्ट कैसे रिलेट होता है रियल टाइम ऑब्जेक्ट से, ये मैंने समझाने की कोशिश करी आपको, ठीक है। यस, यस।